नाजुक माली हालत, बढ़ता कर्ज और सरकारी खर्च पर जनता की बढ़ती नाराजगी। लेकिन इन सबके बीच हिमाचल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में इजाफे का। जी हां, आर्थिक संकट के दौर में जब प्रदेश पर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है, तब मान्यों की जेबें और भारी होने जा रही हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इस फैसले पर ना सत्ता पक्ष में कोई मतभेद दिखा, ना ही विपक्ष ने विरोध जताया। तो आखिर क्या है पूरा मामला, कौन कौन से भत्ते बढ़ाए गए और सरकार इसे कैसे जस्टिफाई कर रही है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल कर्जदार है, लेकिन सरकार सुख में रहना चाहती है। एक ओर प्रदेश की जनता महंगाई और सरकारी देनदारियों से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर मंत्रियों और विधायकों की जेबें भरने का फैसला हो चुका है। विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुए वेतन भत्ते संशोधन विधेयक के बाद अब मान्यों की सैलरी और सुविधाएं और बढ़ जाएंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि विधायकों का वेतन भत्ता हर महीने अभी कितना है। मुख्यमंत्री का 2.65 लाख रुपए, विधानसभा अध्यक्ष का 2.55 लाख रुपए, कैबिनेट मंत्रियों का 2.55 लाख रुपए और विधायक की सैलरी 55,000 रुपए है। एमएलए ऑफिस का भत्ता 30,000 रुपए है। विधानसभा क्षेत्र का भत्ता 90,000 रुपए है। टेलीफोन भत्ता 15,000 रुपए, डाटा ऑपरेटर भत्ता 15,000 रुपए। कुल वेतन व भत्ता 2.10 लाख रुपए है, जो अब और बढ़ाया जाएगा। इस बढ़ोतरी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत नजर आए। बीजेपी विधायक हंसराज बोले कि फैसला 9 साल से अपेक्षित था, समाज और आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये जरूरी था। कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी बोले ये जरूरी था, विधायकों की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। वहीं बीजेपी विधायक हंसराज ने भी समर्थन में कहा, ये बदलाव 9 साल से लंबित था, अब जाकर हुआ। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने तो ये तक कह दिया कि जब लोकसभा सांसदों के वेतन बढ़ते हैं तब कोई हंगामा नहीं करता, फिर यहाँ क्यों? सरकार इसे सही ठहराने में लगी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायकों को सम्मानजनक जीवन के लिए उचित वेतन मिलना चाहिए। उनके मुताबिक जब लोकसभा सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी हुई थी तब कोई हंगामा नहीं हुआ था, यानी मान्यों की तनख्वाह बढ़ाने पर भी सभी पार्टियां सहमत दिखी, मगर जनता की परेशानियों पर ऐसी सहमति क्यों नहीं बनती? तो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई विधायकों का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कहना था कि हमारे को भी किसी का स्केल तो दे दो, कि हमें कम से कम सेक्रेटरी का स्केल दे दो। तो सेक्रेटरी का स्केल देते तो उनको और ज़्यादा विद्युत, पर संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि हम उन्हें सेक्रेटरी का स्केल दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल दें या चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का मंत्रिमंडल के सदस्य स्केल दें। इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो उनकी जो सैलरी है, मेरे ख्याल है कि एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर ही होगी, एडिशनल सेक्रेटरी से ज़्यादा नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। लगातार प्रदेश में पिछली बारी 2017 में वेतन बढ़ाए गए थे और उसके बाद अब जाकर जो है विधायकों के वेतनों को बढ़ाया गया है। लगातार महंगाई भी हो रही है, लगातार इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये किया गया है, तो बाय पार्टीजन तरीके से किया गया है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में सांसदों के भी जो है वेतन उनको भी बढ़ाया गया है। पार्लियामेंट में भी जो हमारे एमपीज़ थे उनकी भी काफ़ी वर्षों के बाद उनकी हाइक हुई है, उनकी सैलरी, उनकी पे एंड पर्क्स में। और लगभग कोई 9 वर्षों से हमारी जो लास्ट जो आपकी मैं समझता हूँ विधायकों की, पूर्व विधायकों की सैलरीज में जो इंक्रीज़ हुआ था 2016 में हुआ था, तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ समय की भी आवश्यकता थी और लगभग मैं समझता हूँ एक रीजनेबल स्तर पर इसको लाया गया। सरकार ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों में 24% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है और इसके साथ ही कुछ भत्तों में कटौती भी की जाएगी। लेकिन राज्य की जनता महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की मांग का अब भी इंतजार कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब प्रदेश की आर्थिक हालत इतनी खराब है, कर्ज बढ़ रहा है और कर्मचारियों की देनदारी बकाया है, तो क्या वाकई विधायकों के भत्ते बढ़ाने का ये सही समय था? जनता के मन में भी यही सवाल है। आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या है, हिमाचल का आर्थिक सुधार या मान्यों की जेबों का विस्तार? इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।